यूपी के बलरामपुर के पचपेड़वा के औरवा गांव में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगे गिद्ध के मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। तो इन गिद्धों के पंखों में जीपीएस ट्रैकर व एक डिवाइस लगी थी। तो सूचना पुलिस को दी गई, जिसमें पुलिस ने डीएफओ के साथ इन गिद्धों के बारे में जानकारी जुटाई। तो पता चला कि ये गिद्ध प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र के गिद्ध हैं जो संदिग्ध नहीं है। तो जीपीएस ट्रैकर इनकी उड़ान की जानकारी के लिए इनमें लगाया गया है। एक गांव के पास एक गिद्ध पाया गया, जिस गिद्ध पे एक टैग लगा हुआ था और एक ट्रैकिंग डिवाइस ही लगी हुई थी। तो इसके बारे में लोगों में आसपास काफ़ी अफवाहें फैलने लगी, लेकिन जब पुलिस ने इसकी छानबीन की तो ये जानकारी मिली कि ये वन विभाग द्वारा गिद्धों के संरक्षण की जो योजना चल रही है, उसमें ये गिद्धों के ऊपर डिवाइस लगाते, ट्रैकिंग डिवाइस लगाते हैं और उनकी टैगिंग करते हैं। उसके बाद फिर वन विभाग के अधिकारी और वहाँ पर आए भी थे, वो गिद्ध को ले गए क्योंकि वो थोड़ा घायल हो गया था। तो यहाँ पर कोई किसी तरह की संशय की बात नहीं है, कोई इसमें अफवाह फैलाने की भी बात नहीं है। बस वो गिद्ध जो था वो एक जो सरकारी योजना है उसके तहत उसमें ट्रैकिंग डिवाइस लगा करके उसको छोड़ा। संदिग्ध गिद्ध के मिलने के बाद पहले तो इन पर जासूसी की दृष्टि से इनको देखा गया, तो बाद में जब पड़ताल हुई तो इसमें स्थिति क्लियर हो पाई। बलरामपुर से नरेंद्र पटवा की रिपोर्ट। यूपी के चंदौली में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, तो वहीं अन्य पॉजिटिव स्थानों पर अब वायरस के नए मरीज मिलने से 4 नए हॉटस्पॉट बनाए गए हैं। तो अब मरीजों की संख्या बढ़कर यहां 7 हो गई है। तो बता दें कि कोरोना के चलते जो मजदूर फंस गए थे वे पैदल ही अपने घरों की तरफ रवाना हो रहे हैं। तो अभी भी ऐसे कई लोग हैं जिनकी जाँच नहीं हो सकी है। अब स्वास्थ्य महकमे ने कुछ लोगों को संदेह के आधार पर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की है, तो वही उनको क्वारंटाइन किया है। वहीं अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिनकी जाँच होना बाकी है। तो अभी 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद क्षेत्र को सील कर दिया गया है। तो लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। चंदौली से उमेश सिंह की रिपोर्ट। सरकार ने भले ही किसानों के लिए राहत पैकेज का ऐलान कर दिया हो, लेकिन किसानों की फसल के भाव अभी उनको सही नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके चलते किसान खासा परेशान हैं। तो वहीं किसान अपनी फसल को आधे पौने दामों में बेचने को मजबूर है। मिर्जापुर के अरोरा सब्जी मंडी में इन दिनों अधिकांश सब्जी का रेट 1 रुपए किलो है। तो खेत से किसान सब्जी तोड़कर मंडी बेचने के लिए लाता है, लेकिन बिक्री नहीं होने के कारण सब्जी का रेट उसको नहीं मिल पाता है। इतना ही नहीं, सब्जी की बिक्री न होने के चलते यहाँ सब्जी को फेंकना भी पड़ता है। तो किसानों को दर्द है कि सब्जी का जो इस समय बिक्री रेट है उससे फसल की लागत भी निकलना मुश्किल हो गया है। सर जी तो 2-1 बता रहे हैं। कितना सब्जी लगाया है? सर जी 5 बिक्का है सर जी, 5 बिक्का। क्या क्या लगाया है? नेनुआ है सर जी, खीरा है और कोहड़ा। तो मंडी में क्या रेट आपका बिक रहा है? लागत 2 रुपये, 1 रुपया, 2.5 रुपया, इसके ऊपर सर जी नहीं। इस समय कैसे आपकी भरपाई हो पा रही है? सर जी इस समय तो भरपाई नहीं हो पा रही सर जी, घर से जा रहा है इलाका सर। क्या लेकर आए मंडी में? घंटी। क्या भाव बिका आज? अभी बिकता नहीं कर, बिकता नहीं। किस लिए नहीं बिक रहा है? काहे के लिए? दोनों लेता नहीं, कहता नहीं हम न ले। क्यों, सस्ता की वजह से क्या? हाँ। कितना खेती किए हैं आप सब्जी का? 10 हिस्सा। क्या लगाए हैं? भंटी, भिंडी 4 बिकता है, 10 हिस्सा भंटी। भिंडी क्या रेट बिका है? भिंडी तो बिकता नहीं, 1 रुपया बस दिक्कत है। 1 रुपये किलो? हाँ। तो ऐसे में कैसे आपकी भरपाई हो पाएगी? बताओ आपको, इतना आदमी खादी मेहनत मजदूरी दवाई छिटकर बस सब कुछ उठाता नहीं। बाहरी पैकार नहीं आ रहे हैं, इसलिए बिक नहीं रहा है। तो किसान का कैसे लागत निकल पाएगा? आप लोगों को कैसे कम? किसान तो मर रहे हैं, खुद 1 रुपया किलो को बिक रहा है, तो क्या लेकर आएंगे? न भराई निकल रहा है, न जुताई बुआई, कुछ नहीं निकल रहा है। तो आप लोगों को कैसे? अरे हम लोग को बाहरी पैकार न आने से हम लोग को भी दिक्कत है। इसी की वजह से सब्जी सस्ता है, सस्ती है। इतना ही नहीं, मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की भी खुलेआम अवहेलना की जा रही है। तो यहाँ पुलिस द्वारा भी लोगों की अनदेखी की जा रही है। मिर्जापुर से रामकुमार सिंह की रिपोर्ट। तमाम सरकारी घोषणाओं के बाद भी सड़कों पर प्रवासी मजदूरों का पैदल, साइकिल, ट्रकों से आवागमन जारी है। तो इनकी असुरक्षित यात्रा को देखते हुए सीएम योगी ने इनको रोकने का भी आदेश दिया है, लेकिन ये आदेश जमीनी स्तर पर नहीं दिखते। कोई पूना से बलिया जाने को निकला है, तो कोई मुंबई से बिहार के लिए, तो कहीं ट्रकों से, तो कहीं पैदल ही सफर जारी है। तो हर कोई अपनी मंजिल की तरफ जाना चाहता है, तो इनको रास्ते में कोई रोकने वाला भी नहीं है। मैं पूना से आ रहा हूँ ट्रक से।
तो क्यों? उसके बाद हम लोग को लाके वहाँ फैजाबाद गलत रूट से वहाँ छोड़ दिया, तो हम लोग ट्रक से आ रहे हैं एक एक करके, वहाँ से छोड़ के दूसरी जगह से पकड़ रहे हैं, दूसरी जगह से तीसरी जगह, ऐसा करके आए यहाँ पे। तो पैसा लग रहा है? हाँ, कोई पैसा ले रहा है, कोई नहीं ले रहा है। एक सेकंड को बोलूँ। हाँ हाँ, कोई पैसा ले रहा है, कोई नहीं ले रहा है, जो जैसा समझ रहा है वैसा अपना कर रहा है। ये बताइए, सरकार कह रही है कि कोई यात्री पैदल नहीं जाएगा, ना ट्राली से जाएगा क्योंकि हादसा हो रहा है, क्या ऐसा है, मिल रहा है? नहीं, तो ऐसा तो कोई सुविधा हम लोग को नहीं मिला। सरकार के क्या कहेंगे? सरकार कोई सुविधा दे रही है? अब दे रही है, हम लोग को नहीं मिला है, तो हम लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे सरकार को? यही कहेंगे कि हम लोग को सुविधा नहीं मिला, हम लोग चाहे जैसे ऐसे आ रहे हैं, मजबूरी पैदल और ट्रक से चल रहे हैं? हाँ, मजबूरी पैदल और ट्रक से आ रहे हैं। हम पुणे से आ रहे हैं सर, ट्रक से। क्या क्या क्यों आ रहे हैं पैदल? या ट्रक से? भूख के मारा मर रहे, उधर कंपनी सब बंद हो गया है, क्या करेंगे? सरकार बोल रही है ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कुछ सुविधा नहीं मिल रहा है हम लोगों को। खाने के लिए तड़प रहे तो हम लोग रोड पे आ गए, रोड पे आए तो ट्रक मिला, ऐसा ऐसा कर करके कुछ पैसा खर्चा किए, फिर कुछ पैदल चले, ऐसा करके यहाँ तक। सरकार कह रही है कि कोई पैदल नहीं चलेगा, ना कोई ट्रक से चलेगा, तो क्या साधन मिल रहा है? कोई साधन नहीं मिल रहा है। कोई पुलिस वाला, कोई अधिकारी मिला आप लोगों को? नहीं, कोई नहीं मिला। मिल रहे लेकिन वो लोग कुछ बोल नहीं रहे कि वहाँ पर रुको, हम आपके लिए व्यवस्था करेंगे, वो लोग भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। भरम पूरा ठूसम ठूस ट्रक में चल रहे हैं? हाँ, एकदम ट्रू। जहाँ 10 आदमी लगने वाला वहाँ 100 आदमी डाले, जहाँ 50 आदमी वहाँ 200 आदमी, ऐसा भर के वो लोग ला के वो लोग भी मजबूरी में छोड़ रहे हैं। पैसा ले रहे हैं वो लोग? हाँ, पैसा ले रहे हैं। आप लोग परेशान हैं? हाँ, हम पूना से आ रहे हैं सर। पूना में हम लोग को 1-2 महीना आज हो रहा है कि 10 दिन बाद लॉकडाउन खुलेगा, 5 दिन बाद खुलेगा, ऐसा खुल भी नहीं रहा। सरकार भी बोल रही है कि तुम लोग के खाते में कुछ पैसा डालेंगे, राशन भी मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, कुछ भी नहीं मिल रहा है। उधर से हम लोग निकल भी रहे हैं कंपनी से, तो हम लोग को ज़बरदस्ती निकलने भी नहीं दिया जा रहा है। तो हम लोग के पास पैसा नहीं है, तो घर से पैसा मंगा के हम लोग ट्रक से आ रहे हैं। कुछ दूर पैदल आए, कुछ दूर ट्रक से आ रहे हैं। ट्रक में भीड़ थी? ट्रक में 60-70 आदमी भर के आ रहे हैं। भूसा की जगह ट्रेन से भी गर्दी है, उसमें बैठने का, गोड़ फैलाने का भी जगह नहीं है। ऐसे में सरकार कह रही है कि कोई पैदल नहीं चले, कोई ट्रक से न चले, क्योंकि हादसा हो रहा है, कई मजदूर मर जा रहे हैं। तो क्या आप लोग को साधन मिला है कि नहीं मिला? नहीं सर, हम लोग को कोई साधन नहीं मिला, क्योंकि हम लोग रजिस्ट्रेशन भी कराया, वो पुलिस और फार्म भी भरा, वो थाने में जाकर लेके जाके जमा किया, कुछ भी कोई सुविधा हम लोग को नहीं मिला। पैदल चल रहे हैं? हाँ, पैदल चल रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था साधन के लिए? कोई व्यवस्था हम लोग को नहीं मिला। अब जब सरकार ने मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के आदेश दिए हैं, इसके बाद भी लोगों का पैदल पलायन जारी है, तो ऐसे में अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए कि मजदूरों की पीड़ा को समझा जाए। मिर्जापुर से रामकुमार सिंह की रिपोर्ट। लॉकडाउन के दौरान जहां सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को घर भेजने की व्यवस्थाएं की हैं, तो वहीं ऐसे में अब कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए प्रियंका गांधी के आह्वान पर डीएम के माध्यम से सीएम को कांग्रेसियों ने ज्ञापन सौंपा है। तो वहीं यूपी और राजस्थान में फंसे प्रवासी श्रमिकों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए बसों को चलाने की अनुमति भी मांगी है। बता दें कि प्रवासी श्रमिकों को उनके घरों तक भेजने के लिए कांग्रेसियों ने प्रदेश सरकार से 1000 बसों के संचालन की मांग की है। तो ये बसें लोगों को घरों तक पहुँचाने के लिए काम करेंगी। इसी के चलते कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार को डीएम के माध्यम से मांग पत्र सौंपा है। राष्ट्रीय महासचिव माननीय प्रियंका गांधी जी ने 1000 बसों की व्यवस्था की, जिसकी परमिशन उत्तर प्रदेश सरकार ने दी। फिर 500 बसें राजस्थान सरकार से व्यवस्था करके मंगवा गई, जो यूपी एमपी के बॉर्डर में खड़ी हुई है। कल से हमारे नेता बराबर जो है अधिकारियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन कर रहे हैं भाई इनकी परमिशन दी, ताकि जो ये इस वैश्विक महामारी में जो लोग पैदल चल रहे हैं, एक तरफ सरकार कह रही है कि कोई पैदल नहीं चले, कोई पटरी पे नहीं चले, सरकार व्यवस्था कर नहीं पा रही। अगर कोई दूसरा दल या दूसरा व्यक्ति या कांग्रेस पार्टी व्यवस्था कर रही है तो हमें अनुमति नहीं दी जा रही है। तो ये हम जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ये ज्ञापन देने आए हैं कि ये हमारी बसों को परमिशन दिया जाए, जिससे जो है जो लोग प्रवासी मजदूर हैं सुरक्षित अपने घरों तक जा सकते। आज हम लोग ये जो कोरोना महामारी चल रही है, इसके कारण एक बहुत बड़ी आपदा आ गई है हमारे पूरे देश में, और हमारे गरीब मजदूर जो लोग दिल्ली, बम्बई, गुजरात, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, पैदल चले आ रहे हैं, अपनी अपनी गाड़ियों से आ रहे हैं। अभी एक्सीडेंट में लगभग 60 लोग मारे जा चुके हैं। तो हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने 1000 बसों की व्यवस्था की है, और इस सरकार से मांग की थी कि इनको अनुमति दी जाए। लगभग 500 बसें उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर खड़ी हुई हैं, मजदूर वहाँ पे तड़प रहे हैं, लेकिन ये सरकार अनुमति नहीं दे रही है। हम लोग इस सरकार से ये ज्ञापन देने आए हैं कि इनको अनुमति दी जाए बसों को, जिससे मजदूर अपने घर पहुँच सकें।
वैसे ये लॉकडाउन में किस तरह की व्यवस्थाएं सरकार की लग रही हैं आपको? देख रहे हैं क्या सब, क्या व्यवस्थाएं सब व्यवस्थाएं लचर व्यवस्थाएं हैं। सिर्फ जो भी बातें बातों बातों में हैं। आप खुद देख रहे हैं कितना मजदूर अपने साधन से आ रहा है, पैदल जा रहे हैं लोग, लाइन लगी हुई है, भूख से तड़प रहे हैं, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ बातें ही बातें हैं। ये जो है मजदूर विरोधी सरकार है। प्रदेश सरकार के बसों के संचालन व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए 1000 बसों की मांग कर जहां कांग्रेस ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, तो वहीं अब जिला स्तर से भी कांग्रेसी सरकार पर बसों के संचालन की अनुमति मांग रहे हैं। बांदा से नंदकिशोर से भरी की रिपोर्ट। मई का महीना है तो वहीं तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसी के चलते लॉकडाउन के दौरान लोग अब ठंडे पानी की जरूरत को महसूस कर रहे हैं। लेकिन जहां इस मौसम में हर साल देसी कूलर की मांग बढ़ जाती है, तो लॉकडाउन के दौरान अब की बार मटके और सुराही के कारोबार पर कोरोना की मार पड़ी है। तो लॉकडाउन में जहां लोग घरों में कैद हैं, तो वहीं कुम्हारों की जिंदगी थम गई है। हालांकि मुरादाबाद में अब लोगों ने मटकों की तरफ रुख किया है, तो वहीं मिट्टी के कारीगरों को भी आसबंदी है। ये मिट्टी का कारोबार भी घड़े बिक रहे हैं, बस ये गर्मी के सीजन में बिकते हैं। और जो बीमार लोग हैं बस बोले जाते हैं, डॉक्टर लोग बता देते हैं, तो इसलिए थोड़े बहुत घड़े बिक रहे हैं। और कुछ नहीं है, बस यही रोजगार है हमारा, और कुछ नहीं भैया रोजगार। हाँ, कोरोना वायरस चल रहा है, बहुत लोगों की तबीयत खराब रहती है, इसलिए डॉक्टर लोग बता देते हैं, इसलिए घड़े खरीद रहे हैं। कुछ कोरोना वायरस की वजह से भी इसका घड़े का पानी पीना पसंद करते हैं लोग ज़्यादातर। इसका पानी पीने से नहीं तबीयत खराब होगी, ना कुछ सही रहता है इंसान। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी एडवाइजरी जारी की है और उसमें बताया है कि गर्म पानी का सेवन करें। उसी को मद्देनजर देखते हुए भी हमें मटके का पानी ही पीना चाहिए, क्योंकि फ्रिज से थोड़ा ज़्यादा ठंडा हो जाता है और जिससे हमारी इम्यूनिटी भी थोड़ी सी कमज़ोर होती है। इम्यूनिटी को थोड़ा मेंटेन रखना है हमें, क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है और बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसको कंट्रोल में रखने के लिए हमें थोड़ा नॉर्मल पानी पीना चाहिए। जैसे डॉक्टर लोग मना करते हैं फ्रिज का पानी मत पिए, वायरस बढ़ता है। तो ये क्योंकि जो ठंडा पानी पीते हैं ना, उससे हमारे गले में भी थोड़ा इन्फेक्शन होता है और इम्यूनिटी भी थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है। इम्यूनिटी को मेंटेन रखने के लिए हमें थोड़ा सा नॉर्मल पानी ही सेवन करना चाहिए। मैं आया तो यहाँ पर ये चश्मा देखने के लिए था, लेकिन ये क्योंकि इस समय जो एटमॉस्फेयर चल रहा है कोरोना का, तो हम लोग फ्रिज का पानी या उसका आइस का पानी पीना पसंद नहीं कर रहे, तो इसलिए सोचा कि ये ले लें। ये हर तरह से यूज़फुल है, मटके का पानी, और ये बॉडी को जो है बेनिफिट है इस समय कोरोना के एटमॉस्फेयर में। तो ये मैंने दुकान खुली हुई देखी तो ये ले लिया, और मैं इन दुकान वालों का भी धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने ऐसे में दुकान खोल रखी है। और ये इनका घर भी है, तो ये इनका भी मैं आभारी हूँ, और मीडिया का भी आभारी हूँ कि आप ये लोग सबको ये बात दिखा रहे हो कि हमें क्या नए पुराने अपने साधन इस्तेमाल करने चाहिए। क्या मानते हैं फ्रिज का पानी इंसान क्यों ना पीता? फ्रिज का पानी पीने से और प्यास बढ़ती है। इस पानी को पीने से प्यास घटती है, प्यास बुझती है, और ये बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है। इम्यूनिटी बढ़ती है घड़े का पानी पीने से। डॉक्टर लोग फ्रिज का पानी को मना करते हैं। डॉक्टर लोग भी फ्रिज के पानी को मना करते हैं, और हमारे पुराने घरों में भी कभी भी फ्रिज का पानी जो है फ्रिज का या वैसे बर्फ़ डाल के कोई भी पानी पीना वो बॉडी के लिए हार्मफुल है। अब लोग आधुनिकता की दौड़ के चलते जहां मटकों को भूल गए हैं, तो वहीं अब इस वायरस की वजह से लोगों को मिट्टी से जुड़ाव देखा गया है, तो कुम्हारों में भी एक नई उम्मीद जागी है। मुरादाबाद से दानवीर सिंह की रिपोर्ट। लॉकडाउन के दौरान स्वास्थ्य विभाग की संवेदनहीनता देखने को मिली। कन्नौज के जिला अस्पताल में एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां डायरिया से पीड़ित 3 बच्चों को गंभीर हालत में उसके परिजन जिला अस्पताल लेकर आए, तो यहां डॉक्टरों ने उनका उपचार करने की जगह कोरोना के सैंपल लेने के लिए इनको फर्श पर लिटाकर छोड़ दिया। अब जब पूरे मामले की जानकारी डीएम को हुई, तो उन्होंने सीएमएस को फटकार लगाते हुए बच्चों का उपचार शुरू करने का आदेश दिया। जिला अस्पताल के फर्श पर लेटे ये 3 मासूम मलकापुर गाँव के निशु, दीपांशी और रिशु हैं, जिनको डायरिया की शिकायत पर उनके पिता द्वारा यहाँ लाया गया। अब डीएम ने मामले में संज्ञान लेते हुए बच्चों का उपचार शुरू करवाया है। कन्नौज से शुभम कटियार की रिपोर्ट। औरैया के सहायल में रफ्तार का कहर देखने को मिले। यहाँ तेज रफ्तार कार अपना संतुलन खो बैठी, तो वहीं हादसे में 4 लोग जख्मी हो गए। तो चालक की मौके पर ही मौत हो गई, तो सभी लोग औरैया के बताए जाते हैं। तो पुलिस ने अब सभी को उपचार के लिए अस्पताल भेजा है, तो शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। औरैया से श्रीकांत शुक्ला की रिपोर्ट। भारत नेपाल सीमा के टनकपुर में 50 ग्राम स्मैक के साथ पुलिस ने 2 तस्करों को दबोचा है। तो यहाँ एक सवाल ये भी है कि लॉकडाउन के दौरान स्मैक तस्कर एक जिले से दूसरे जिले तक कैसे पहुँच गए। फिलहाल पुलिस ने उधम सिंह नगर के नानकमत्ता और बाजपुर से टनकपुर पहुंचे दोनों तस्करों पर NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई कर इनको जेल भेजा है।
खटीमा से सुरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।